हेलो दोस्तों, आईसीटी बोध चैनल में आपका स्वागत है। आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 2 में हम जानेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, फाइल और फोल्डर के डिफरेंसेस, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में अंतर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर से। हार्डवेयर ऐसे फिज़िकल डिवाइसेस होते हैं जो मशीन के अंदर या मशीन के साथ यूज़ होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया आदि। हार्डवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसे हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, और हार्डवेयर असलियत में एग्जिस्ट करता है, जबकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग कोड है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होता है और उसे हम छू नहीं सकते, ना ही पकड़ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर गेम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आदि। अगला आता है फाइल और फोल्डर। फाइल में हम डाटा को स्टोर करते हैं, जबकि फोल्डर में फाइल स्टोर होती हैं। फाइल स्टोरेज स्पेस लेती हैं जो केबी से, एमबी से, जीबी तक भी हो सकती हैं। जैसे अलग अलग तरह की हमारे पास फाइलें होती हैं। डाटा फाइल जनरली केबी या एमबी में होती है, जबकि हमारी मूवीज़ की फ़ाइल जीबी में हो सकती है। फोल्डर हमारे कोई स्पेस नहीं लेते हैं। फोल्डर्स के अंदर फाइल हो सकती है या फिर अदर फोल्डर भी हो सकते हैं। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं अक्सर। आगे आता है प्राइमरी मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। कुछ बेसिक अंतर जो हैं वो ये हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज है। प्राइमरी मेमोरी बहुत तेज़ होती है, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है रैम और रोम, जिसकी फुल फॉर्म हम पहले एब्रीवेशन वाली वीडियोस जो पहले अपलोड की गई थी उसमें पढ़ चुके हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव आदि। अब प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारे फ़ोन में हम अक्सर बोलते हैं कि रैम कितनी है, 2 GB, 6 GB आदि। और सेकेंडरी मेमोरी जनरली बड़ी लार्ज होती है, जैसे 512 GB, 1 TB, इस तरह से कंप्यूटर के साथ जो आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूज़र और कंप्यूटर के प्रोग्राम के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में एक कड़ी का काम करता है। यह क्या करता है कि यूज़र के मैसेज को हार्डवेयर तक पहुंचाता है, और हार्डवेयर जो उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद नया रिज़ल्ट बनाता है उसे वापस यूज़र को दिखाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। हमारे हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि उसका सीपीयू, कंट्रोल यूनिट वगैरह सबको मैनेज करके रिज़ल्ट दिखाना, मॉनिटर को मैनेज करना, कीबोर्ड माउस को कनेक्ट रखना, इस तरह से। और कुछ अन्य जो हिस्से होते हैं कंप्यूटर के, जैसे प्रिंटर आदि, उनको भी कंट्रोल करना। और सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करना कि कितने रिसोर्सेज किसे देने हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं जैसे लाइनक्स और विंडोज़ और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे अक्सर फ़ोन्स में मिलता है। अब हम जानेंगे कि फ़ाइल और फोल्डर किस तरह से बनाया जा सकता है। फ़ाइल और फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइल बनाने के लिए किसी भी खाली जगह पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद हम फोल्डर वाले ऑप्शन पर जाकर लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे। लेफ़्ट क्लिक दबाने पर हमारे सामने फ़ोल्डर बना आ गया है, और इसको एक नया नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया आकाश, और एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद क्योंकि पहले से इसी नाम का फ़ोल्डर यहाँ मौजूद है, तो वो हमें कह रहा है कि हम मर्ज करें, लेकिन हम इसे नो कर देंगे और एक फ़ोल्डर को नया नाम देंगे KASH, और एंटर दबा देंगे। इस तरह से हमारा फ़ोल्डर तैयार हो जाएगा। और फाइल को तैयार करने के लिए भी हमें सेम तरह से न्यू पर जाकर फाइल को बनाने के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाना होगा। जैसे मैं राइट क्लिक करके न्यू पर गया, न्यू पर जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, तो एक नई फाइल बनकर सामने आ गई है। इसका नाम मान लीजिए मैंने रखा AAC, रख के एंटर दबा दिया। अब इस फाइल को एंटर दबाकर ओपन करेंगे और
फाइल में कुछ भी लिखने के लिए मैं उसकी खाली जगह पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा BKDC, इस तरह से कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। फाइल को सेव करने के लिए मैं फाइल मेन्यू पर जाऊँगा। क्लिक करने के बाद मुझे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल सेव हो जाएगी और रेड बटन दबाकर मैं फ़ाइल से बाहर आ जाऊँगा। अब मैं फ़ाइल को किसी फ़ोल्डर में डालना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट क्लिक दबाकर उसे ड्रैग करूँगा और KSH नाम के फ़ोल्डर पर छोड़ दूँगा। तो इस तरह से फ़ाइल ये इस फ़ोल्डर में शिफ्ट हो जाएगी। आज आप सीख गए हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में होते हैं, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है, और भी काफ़ी जानकारियाँ आपने पाई। आगे भी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ICT बोध चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।